हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पता नहीं क्या-क्या गलतियाँ करते रहते हैं और सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है कि परमात्मा ने हमें जीभ तो दी है स्वाद चखने के लिए, पर हम इसको चलाते मतलब देख लो भगवान ने सब चीज़ें 2-2 दी हैं। 2 कान दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, 2 नाक के छेद दिए हैं, पर जीभ एक ही दी है। क्यों एक दी है? ताकि सोच समझ के बोल सको, खाने के लिए दी थी वैसे तो, पर बोलना भी है तो कुछ उचित बोलो। तो हम लोगों का इस पे तो ध्यान नहीं है ना? हमें पता ही नहीं हम क्या किसी को बोलते रहते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल ही ले लो, मान लो आप कोई आपके सामने आता है तैयार होके और आपको पूछता है कि आप कैसी मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ, तो आप एकदम से फटाफट कमेंट मार देते हो, उस पे पास कर देते हो ना? नहीं यार, ये तू नहीं ठीक लग रही, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ये तेरे कलर के साथ कॉम्प्लेक्शन मैच नहीं कर हो रही है, तू नहीं सूट तेरे को नहीं अच्छा लग रहा है ये। कुछ भी बोल देते हैं मतलब जो दूसरे बंदे को हिट कर जाता है उसके हर्ट पे लग जाती है ना बात, ऐसे बोलते हैं हम कुछ भी। तो देखो इतना सा भी आपने किसी को 5% भी हर्ट किया होगा ना, वो 10 गुना, 1000 गुना होके आपके पास वापस आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सॉलिड काम करता है, हर इंसान की ज़िंदगी में काम करता है। अब देखो बहुत से लोग हैं ना, वो बोलते हैं हाँ, मैं अपना बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ यार, मैंने अपना होटल खोला, मेरा होटल चल ही नहीं रहा, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, है ना? अभी कभी 2 आते हैं, वो भी कभी-कभी तो पूरा-पूरा हफ़्ता नहीं आते हैं। तो आपने कभी डीपली एनालाइज़ किया है? कभी आपने किसी को जैसे आप मान लो हम होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, है ना? इसको मैं एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ, क्यों नहीं उनका बिज़नेस रन होता। तो आप होटल में खाना खाने जा रहे हो फैमिली के साथ, ठीक है? 10 मिनट सर्विस लेट होगी, आपने कुछ ऑर्डर किया, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट खड़े होके, ये तो बकवास है, आपकी मैनेजर को बुलाओ, मुझे इससे बात करनी है, 10-15 मिनट हो गए ऑर्डर दिए हुए, ना कोई टेबल पे पानी रखा है, ना टेबल पे एक सैलेड रखा है, ना कुछ ऐसे आप कुछ मतलब हाइपर हो जाते हो एकदम से, है ना? रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। कभी शांति से सोचा है कि यार वो भी कहीं फँसे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, अभी व्यवस्था कर रहे होंगे, तो क्या हो गया 10 मिनट लेट हो गए, है ना? तो देखो, यहाँ पे आप किसी के बिज़नेस पे जाके ऐसा कर रहे हो, तो आपका होटल का बिज़नेस कहाँ चलेगा? बैड वाइब्स तो आप दे रहे हो खुद ही। घर पे आप अपने ऊपर ही वो एग्ज़ाम्पल लेके देख लो। 10 मिनट आप खाना बनाने के लिए चलो आपकी वाइफ़ लेट हो जाती है ना, तो आप अपनी वाइफ़ को मारने लग जाते हो। उसकी तो आप स्थिति समझते हो, कुछ-कुछ होते हैं नहीं समझते, कुछ तो समझते हैं नहीं यार बच्चों का वो भी कर रही है, कोई बात नहीं, आराम से बना ले, 15 मिनट लेट हो जाएगा कोई ना, उसको तो ऐसे बोल देते हो। तो आप दूसरे की सिचुएशन क्यों नहीं समझते हो कभी, है ना? दूसरे की भावना भी तो समझनी चाहिए। भावनाओं का ही, थॉट्स का ही सारा खेल है। लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही वाइब्रेशंस पे करता है। कैसी वाइब्रेशंस आप संसार में भेज रहे हो, वही आपके पास वापस आएँगी। अब देखो, मान लो वहाँ पे रिएक्ट किया, वेटर की भी बेचारे की इंसल्ट की, और होटल का भी, उसके बाद जाके घर जाके फटाफट गूगल पे सर्च करके, जैसे बड़े-बड़े होटल्स होते हैं, उनमें ये सब हो जाए आपके साथ, तो आप फटाफट कमेंट कर देते हो जाके। उनकी जो गूगल पे होता है, उनकी वेरिफिकेशन के लिए डाले होते हैं उन्होंने वहाँ पे कमेंटिंग 2 स्टार या 1 स्टार देके, ये अच्छा होटल नहीं है, या ये सर्विस फैसिलिटी ये वो फलाना बहुत गलत है। देखो आपने कमेंट किया ना, लिख के भी कर दिया, बोल के भी कर दिया। चला गया कहाँ? यूनिवर्स, भगवान के पास। अब 5 साल, 10 साल, 12 साल, कितने भी साल के बाद आपके साथ कुछ ऐसा होगा, 2 साल बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है ना? आपके पास सेम कस्टमर्स आए, मतलब आपने कोई बिज़नेस रन किया, ये ज़रूरी नहीं होटल वाले बिज़नेस, कपड़ा देखने जा रहे हो, कहीं ज्वेलरी लेने जा रहे हो, जहाँ पे भी कुछ भी आप करते हो, कोई भी सर्विस के लिए जा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब ही है, फिर बोलते हैं हमें मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। हमने कभी ऐसा पॉजिटिव बोला है? हम हमेशा ये बोलते हैं, "है सरकार घटिया है, इसने एम्प्लॉयमेंट नहीं निकाला है, लोग बेरोज़गार पड़े हैं।" पेपर तो मतलब ऐसा डालते हैं जैसा मतलब पढ़ा हुआ आता ही नहीं है। मतलब हर वक़्त हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। तो हमारे साथ पॉजिटिव कहाँ होगा? होगा कुछ कभी पॉजिटिव? नहीं होगा। अब वो बिज़नेस वाली बात आ गई। अब उसने बिज़नेस शुरू किया दूसरे इंसान ने, जिसने किसी के कहीं कमेंट मारा था जाके, चाहे होटल में मारा हो, चाहे कहीं पे भी। तो कल को वो बिज़नेस शुरू करेगा, उसके साथ भी यही सिचुएशंस आएँगी। तो भगवान कहता है तू शुक्रगुज़ार कर, तुझे लेट तो मिला, 10 मिनट लेट खाना मिल गया, 15 मिनट लेट मिल गया, दूसरों की भी वाइब्रेशन को समझो, वो भी बेचारे किसी काम में फँसे होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होता कि अपना बिज़नेस रन करना है और अपने क क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को ध्यान से नहीं देखा, कोई अपनी मार्केट खराब नहीं करना चाहता होता। सब इंसान कुछ भी करता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है और हम बिना रीज़न के ही कमेंटिंग शुरू कर देते हैं। अब यूट्यूब में ही ले लेना, अगर कोई वीडियो हो जाए ना ऐसी, तो देखना मतलब कोई बंदा अपने कुछ ही साझा ही कर रहा है विचार, तो नीचे कमेंटिंग,
ये आपने सही नहीं बोला, ये आप ये फलाना, आप ऐसे चले आते हैं यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, ये वो, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में। पर मतलब जो पॉजिटिव इंसान होता है, मेरे जैसा इंसान होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो मर्ज़ी लिखते रहो। क्योंकि हम ना किसी को नेगेटिव, मैंने आज तक जब तक यूट्यूब चलाने के कितने 8-10 साल तो हो गए होंगे, 10-15 साल, मुझे नहीं पता कितने साल हो गए यूट्यूब चलाते हुए, मतलब 2014 से चलाई है मैंने। हाँ, 10 साल तो हो गए हैं, 11 साल हो गए मतलब। 11 साल में मैंने कभी कभी भी बैड कमेंट नहीं किया किसी को। यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखी है, हाँ, सत्कार, मान, इज़्ज़त जो अच्छा लगा वहाँ दिया भी ज़रूर है। जो जिसका बात टच कर गई उसको लिखा भी है कि आपने बहुत बढ़िया किया, है ना? तो ज़िंदगी में वो चीज़ें, मतलब मेरे पास सराहना वापस भी आई है, मतलब फॉर्म में। मैं अपनी, मतलब वही वो शेखी नहीं मार रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान के लिए काम करता है, आपके लिए भी काम करेगा। पर उसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, कभी किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, मतलब किसी की बैकबाइट नहीं करनी है। हमें क्या लेना देना किसी से, है ना? ये डायलॉग तो हम बोल देते हैं, अगर कोई बात करे ना, हमें क्या लेना देना, पहले बातें कर लेते हैं फिर बोलते हैं हमें क्या लेना देना। जब लेना देना ही नहीं था तो बातें क्यों शुरू की? इससे अच्छा तो शुरू ही ना करते, अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को खराब ना करते। देखो, आपने कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, अभी आपको कोई अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले काम में लगा दो ना, तो आपका दिल नहीं लगेगा। और अगर आपको बातें बनाने में लगा दो ना, किसी की बैकबाइट्स या इंस्टाग्राम पे किसी स्क्रॉलिंग या किसी को बैड कमेंट करना, तो आप देखना इतना दिल लगेगा ना आपका, क्योंकि एनर्जी आपकी फ्लो में नहीं है, बैड बैड एनर्जी है आपकी, गुड वाइब्रेशंस में नहीं हो, भगवान की ऊर्जा आपके पास है ही नहीं। भगवान आपके समीप भी नहीं खड़ते ऐसे इंसान के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं काम करता। फिर चाहे लिखते रहो मैं ये बन जाऊँगा, मैंने इतने मार्क्स ले लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, जो मर्ज़ी कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही नहीं जब तक आप पॉज़िटिव नहीं होंगे। हर फ़ील्ड में पॉज़िटिव होना पड़ता है। मतलब हमें कभी भी किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, किसी के लिए गलत सुनना नहीं। अगर कोई सुनाने भी लगा ना, तो उठ जाओ वहाँ से। कहते आप ना, आप कैसे इंसान होते हो, जो आपके अगल-बगल 5 इंसान रहते हैं ना, 4 इंसान, उन पाँचों, मतलब 5 इंसान होते हैं, उनमें से एक की वाइब्रेशन, जब आप 5 के बीच रहते हो तो आपकी उनकी तरह ही बन जाती है। मतलब आप भी उस ग्रुप के पार्ट हो जाते हो। तो अगर घर में 4 लोग चुगलियाँ कर रहे हैं ना, और अगर वहाँ से आप उठ के नहीं गए, तो आप भी वहीं उसी श्रेणी में आ जाओगे, आपको भी मज़ा आने लगेगा। आप करके देख लेना ये चीज़। 5 लोग अगर कैसे नशे में लगते हैं लोग, कैसे बनते हैं लड़के नशे में जाते हैं, लड़कियाँ या ये सब करती हैं। ग्रुपिंग की वजह से ही ना, बैड संगति मिल जाती है, बैड कंपनी। ठीक है? तो आपको अपने वर्ड्स को हमेशा सही तरीके से यूज़ करना है, अपनी कंपनी सुधारनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कभी किसी को बैड कमेंट नहीं करना। यूट्यूब पे भी आप जितनी मर्ज़ी वीडियोज़ देखते हो, कभी किसी को कमेंट मत करो। अगर करना है तो, अगर आपको अच्छा लगता है तो सराहना दो, वो सराहना ज़िंदगी में आपको वापस मिलेगी। अगर आप बैड कमेंट करते हो तो भगवान गवाह है इस चीज़ का, जो करता है वो, मतलब कर्मा का लॉ वापस आता है। आपने एक की होगी ना किसी की, तो 10 आएँगी। ऐसे ही रिश्तेदारी में ले लो। आपके कई रिश्ते कइयों से खराब हो गए, मासी, चाची, फूफा, जो भी होते हैं, मामा-मामी, कोई किसी इंसान से आपका होता है भी, हाँ, वो वाइब्रेशन मैच नहीं करती। वो इंसान मेरे मेरे कभी आपने सोचा है कि आपने उसके लिए ऐसा क्या खोदा होगा? क्या किया होगा, जो उसकी वाइब उसके मन में ऐसा आया? आप यहाँ बैठे भी ना दूसरे इंसान की वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को मैच कर सकते हो। कभी आपके साथ ये हुआ आपने किसी को याद किया हो? मेरे साथ तो बहुत होता है। वो इंसान या तो उसका फ़ोन हो जाता है फिर मेरे को, या झटपट, तो मतलब मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, जब पॉज़िटिव वाइब्रेशन, मैं उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती हूँ, तो या तो उस इंसान का मैसेज आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, या कुछ भी पॉज़िटिव हो जाता है मतलब। आपके हमारे साथ यही चीज़ हम रिश्तों, खराब रिश्तों में क्यों नहीं लेते? हमारे रिश्ते और ख़राब कर देते हैं हम बोल-बोल के, यार वो तो अच्छा ही नहीं है, उसने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? मैंने तो उसको कभी कुछ बोला ही नहीं है। सबकी उसके लिए इतना कुछ बोल रखा होगा, फिर भी हम ये डायलॉग बोलेंगे, मैंने तो कभी उसको कुछ कहा ही नहीं है, फिर भी मेरे साथ ये हुआ। हमारे साथ वही होता है जो हम करते हैं, जैसा आप बीजोगे ना वैसा आप पाओगे। तो ये हर फ़ील्ड में लागू होता है, यही नहीं कि सिर्फ़ अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो ही आपको मदद मिलेगी। अगर आप किसी के लिए गलत भी बोलोगे ना, तो आपके पास भी कभी सही नहीं आएगा। तो अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं सिर्फ। मैं हमेशा सबका अच्छा चाहता हूँ, मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ या बोलती हूँ, मैं कम बोलता हूँ या कम बोलती हूँ। क्योंकि कम बोलना इज़ लाइक अपनी एनर्जी को सेव करना। देखना, आप जो ज़्यादा बोलते हैं ना लोग, सनकी से होते हैं थोड़े, क्योंकि उनमें दूसरी तरफ फिज़िकल एनर्जी उनकी होती नहीं है ज़्यादा बोलने वालों की।
बस वो कहते हैं ना कि बस हाँकता ही रहता है, ये बोलने एक डायलॉग बोलते हैं कि बस ये बोलने के लायक ही है, करने आता जाता है इसको कुछ नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं बस, जो बहुत बड़बड़ करता है अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहता है। तो आपको कम बोलना है, सोच समझ के बोलना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता है ज़िंदगी में। जैसा आप किसी को बोलोगे आपके पास वैसा वापस आएगा। देख लेना, क्यों बुजुर्ग लोग बोलते हैं, पुराने लोग बोलते हैं ना कि यार किसी के बच्चे को तंग मत करो, है ना, कल को आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। तो होता है वो डेफिनेटली। अगर आप देख लो, बुरे कर्म करके देख लो, आप ना कुछ गलत करके देख लो, आपका बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको वो दिन दिखाएंगे, आप बोलेंगे यार कि मैंने तो इनके लिए किया था ये सब कुछ, अब क्या हो गया। वो बच्चे पूछते तक नहीं है माँ बाप को, इतने गलत संगति में चले जाते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं। तो वो रिजल्ट, एंड रिजल्ट किस चीज़ का है, आपके कर्मों का है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा सेम है। जैसा आप करोगे वैसा वापस आएगा। मतलब जो आप करोगे, आप खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे, सराहना दोगे किसी को तो मतलब प्रशंसा दोगे किसी को तो प्रशंसा अट्रैक्ट करोगे। मतलब जो आप वाइब्रेशन में भेजोगे वो आपके पास वापस आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, प्लीज़ बी अवेयर, अवेयर हो जाओ अपनी वर्डिंग को लेके, डिसिप्लिन हो जाओ, डिसिप्लिन्ड हो जाओ अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए। ठीक है, हंसना ठीक है, हंसना ज़रूरी है, मजाक उड़ाना, पर मजाक भी उस लिमिट तक अच्छा लगता है जब तक कि वो किसी की भावना को हिट ना कर रहा हो। ठीक है, आप नॉर्मली मजाक मस्ती कर सकते हो, पर ऐसे ऐसे वाला मजाक किसी के साथ कभी मत करो जिसकी वजह से उसको हर्ट हो। वो एक बार टूटेगा और आप 10 बार टूटोगे। रिलेशनशिप ब्रेकअप्स कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं। आपने किसी के साथ गलत किया, किसी के साथ अपना रिलेशन ब्रेक किया, आप ज़िंदगी में आपके रिलेशन देखना कैसे टूटेंगे। आपने रिलेशंस का सम्मान नहीं किया, गलत मलत बोलते रहे, तो आपने मेरे लिए किया ही क्या है, आपसे अच्छे तो वो वाले माँ बाप हैं, उसके माँ बाप हैं, फलाने फलाने ऐसे बोल देते हैं माँ बाप को भी। देखना वहीं से हमारे रिलेशंस में दरार शुरू हो जाती है। जिस दिन आप शुक्रगुजार होना शुरू कर दोगे उस दिन आपके रिलेशंस बढ़िया ही होते जाएंगे सबके साथ। तो सुबह उठते ही, रात को सोते ही, ये 2 काम तो आप अवश्य करो। एक, जो भी बोलो पॉजिटिव बोलो, सबके लिए, अपने लिए भी पॉजिटिव। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने टॉप कर लिया है। मतलब आपने अपने लिए भी पॉजिटिव बोलना है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं सोचना है। दूसरे के लिए भी पॉजिटिव सोचना और बोलना है। और दूसरा काम आपने, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप 5-10 मिनट कभी भी फ्री हो, 2 मिनट के लिए भी फ्री हो, सुबह उठते ही या रात को, इस दिन में मान लो फ्री नहीं हो, कुछ काम करते हो, बस में भी जा रहे हो, कहीं पे भी, भगवान का शुक्रिया ज़रूर करो, यूनिवर्स का शुक्रिया कर दो। जिस परमात्मा को आप मानते हो उसका शुक्रिया करो कि परमात्मा तूने आज मुझे ज़िंदगी दी, आज की सांसें देखो। आपके पास, आप कितने धनी हो, आपके पास सांसें हैं ना। अगर सांसें ना होती आज का दिन ना होता, सांसें ना होती तो मेरी वीडियो नहीं देख पाते या सुन पाते, तो कुछ सीख ना पाते। वो चलो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने सीखा कि नहीं सीखा। मतलब मेरा इंटेंशन बस यही है इस वीडियो से कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आ सके, पॉजिटिव चेंज। तो बस इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया था ना कि आपको शुक्राना करना है। पहला कार्य आपको क्या करना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, पॉजिटिव वर्ड यूज़ करने हैं, और दूसरा शुक्राना करना है। ये 2 काम सुबह शाम आप कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो, आज के दिन के लिए जो जो आपके साथ अच्छा हुआ। देखना जब आप शुक्रिया करने लग जाओगे ना तो आपके साथ और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया होता जाएगा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम करना शुरू करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर हो जाते हो, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा फिर।